हाय लर्नर्स, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं सामर्थ पांडे। यू कैन सी माय इंफॉर्मेशन इन द स्लाइड। आई विल बी टेकिंग इंडियन पॉलिटी एंड यू कैन फॉलो मी ऑन माय इंस्टाग्राम। सो जैसा कि मैंने आपको लास्ट आर्टिकल में बताया था अबाउट राइट टू इक्वलिटी अंडर आर्टिकल 14 टू 18। सो आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ राइट टू फ्रीडम, जो कि दो पार्ट्स पे आएगा। पहला पार्ट आर्टिकल 19 के बारे में बात करेगा, जबकि दूसरा पार्ट आर्टिकल 22 24 को देखेगा। जो आर्टिकल 19 है इसके मैं सारे क्लॉजेज आपको नहीं बताने जा रहा, बट मैं ओवरऑल एक्सप्लेन करूंगा और जो कुछ इंपॉर्टेंट क्लॉजेज हैं उनकी भी बात करूंगा। सो आर्टिकल 19 का जो क्लॉज 1 है वो इंडियन सिटीजन्स को 6 प्रकार के डेमोक्रेटिक राइट्स देता है। पहला है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, दूसरा है फ्रीडम टू असेंबल, तीसरा है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन, चौथा है फ्रीडम ऑफ मूवमेंट, फिफ्थ वन इज फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट, एंड सिक्स इज फ्रीडम ऑफ वोकेशन एंड ऑक्यूपेशन। इन छह डेमोक्रेटिक राइट्स को याद करने का एक लॉजिकल सा एक्सप्लेनेशन है दैट कि एक हेल्दी डेमोक्रेसी में जो वहाँ के सिटीजन्स होते हैं उनके पास सबसे बेसिक राइट ये होता है कि वो अपना व्यू, अपना ओपिनियन रखने के लिए फ्री होते हैं। ठीक है, तो ये शो करता है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को। जब आप इस राइट का यूज करते हैं तो क्या एक बंद कमरे में करते हैं, क्या अकेले बैठ के करते हैं, अपने आप को बताते हैं? नहीं ना। आप चाहते हैं कि आपके व्यू को दुनिया जाने, आपके व्यू को लोग सुने, तो उसके लिए आपके पास असेंबली का राइट है, जो कि आपका फ्रीडम टू असेंबल है। ठीक है, इस असेंबली को ऑर्गेनाइज करने के लिए, अपने व्यू को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको एसोसिएशन की ज़रूरत होती है, एक साथ आने की ज़रूरत होती है। तो उसके लिए आपके पास है फ्रीडम टू फॉर्म एसोसिएशन। चौथा, आप अपने व्यू को प्रोपोगेट करने के लिए चाहते हैं कि आप पूरे इंडिया में मूवमेंट कर सकें, अपने व्यू को स्प्रेड कर सकें, तो उसके लिए आपके पास फ्रीडम ऑफ मूवमेंट है। इस मूवमेंट के दौरान हो सकता है आपको कोई जगह पसंद आ जाए, आप वहाँ पे रहना चाहते हो, तो उसके लिए है फ्रीडम ऑफ रेजिडेंस एंड सेटलमेंट्स। और सिक्स वन इज, आप जो किसी जगह सेटल होंगे तो वहाँ पे अपनी लाइवलीहुड के लिए आपको कुछ ना कुछ ऑक्यूपेशन, कुछ ना कुछ वोकेशन करना पड़ेगा। तो आप अपनी चॉइस का वोकेशन या ऑक्यूपेशन प्रोफेस कर सकते हैं, और वो है आपका सिक्स वन, फ्रीडम ऑफ वोकेशन एंड ऑक्यूपेशन। जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ था वो प्रॉपर्टी का राइट था, जो कि अब एक फंडामेंटल राइट नहीं है, उसे लीगल राइट बना दिया गया है। ओके, अब इन राइट्स को हम वन बाय वन देखते हैं। तो जो आपका आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ए है, राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन, कि आप अपना व्यू फ्रीली रख सकते हैं ऑन एनी इशू। ओके, तो ये आर्टिकल 21 के बाद में सुप्रीम कोर्ट के द्वारा सबसे ज़्यादा इंटरप्रेट किया गया राइट है। ठीक है, इसके इंटरप्रेट करने का मतलब ये हुआ कि इस राइट से सुप्रीम कोर्ट ने बहुत सारे डिराइव्ड राइट्स को डिक्लेयर किया गया है। बहुत सारे ऐसे राइट्स को डिक्लेयर किया गया है जो कि कॉन्स्टिट्यूशन में तो मेंशन नहीं है, बट वो इस इन राइट्स का इंटीग्रल पार्ट है। ओके, तो फॉर एग्जांपल पहला इम्प्लीकेशन है दैट यू कैन होस्ट नेशनल फ्लैग, आप अपना नेशनल फ्लैग होस्ट कर सकते हैं, आपको प्रोटोकॉल ज़रूर फॉलो करना पड़ेगा। देन यू कैन पार्टिसिपेट इन स्पोर्ट्स। ठीक है, आपको अपना व्यू एंड ओपिनियन रखने का जो राइट है उससे एक डिराइव्ड राइट निकलता है फ्रीडम ऑफ प्रेस। क्यों? बिकॉज जो प्रेस होती है वो भी किसी इंसान के ओपिनियन, किसी इंसान के व्यू को शेप करने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है, तो उसका फ्री होना, उसका अनबायस होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन एक आपका और इम्प्लाइड राइट आता है, वो है राइट टू पॉलिटिकल डिसेंट, यानी आप गवर्नमेंट के व्यू से या किसी पॉलिटिकल पार्टी के व्यू से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, उससे डिससेटिस्फाइड हो सकते हैं, और ये बेस बनाता है मल्टी पार्टी सिस्टम का। ठीक है, देन हमारा एक और इम्प्लाइड राइट है राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन, कि जब आप किसी मुद्दे पर, किसी इशू पर अपना पॉइंट रखना चाहते हैं, अपना ओपिनियन रखना चाहते हैं, अपना व्यू रखना चाहते हैं, तो आपके पास उस पॉइंट की, उस इशू की पूरी पूरी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और जो आरटीआई है, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट, वो इसी राइट को, राइट टू एक्सेस इंफॉर्मेशन को ही कैसे यूज करना है, उसे स्ट्रेंथन करना है, ये बताता है। ठीक है, ये जो राइट्स हैं 19 क्लॉज 1 के, ये एब्सोल्यूट नहीं है, इस पर कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाई जा सकती है।
फॉर एग्जाम्पल आपका जो राइट टू स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, फ्रीडम टू एक्सप्रेस योर सेल्फ, ये अगर इंडिया की सिक्योरिटी और सॉवरेनिटी को थ्रेट करता है तो आपके इस राइट को कर्टेल किया जा सकता है, आपके इस राइट को रोका जा सकता है। ठीक है, अगर आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन से हमारे किसी फ्रेंडली नेशन के साथ में हमारे रिलेशंस खराब होते हैं, प्रोवाइडेड दैट इट शुड बी जस्टिफाइड, तो आपके इस राइट को कर्टेल किया जा सकता है। अगर आपके स्पीच एंड एक्सप्रेशन से पब्लिक ऑर्डर खराब होता है, किसी अगर ये इमोरल होता है, डिसेंसी जाती या कोई डिफेम करता है, तो डिफेम करते हो आप किसी को बिना वजह, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जा सकता है। आप फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के नाम पे कोर्ट की अवहेलना नहीं करते, यू कैन नॉट डू कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज बी आपको राइट देता है टू असेंबल, होल्ड मीटिंग्स एंड पीसफुल प्रोसेसेस, आप जुलूस निकाल सकते हैं। ओके, जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी है वो आपको राइट देता है एसोसिएशंस बनाने का, जैसे कि पॉलिटिकल एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, 97 सॉरी 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011 के तहत आप कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी बना सकते हैं। कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं? कॉमन इंटरेस्ट वाले पीपल एक साथ आकर एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन में अपने एम को अचीव करते हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को हम क्या कहते हैं? कोऑपरेटिव सोसाइटीज। ठीक है, हालांकि भले ट्रेड यूनियन बनाना आपका फंडामेंटल राइट है, बट स्ट्राइक करना आपका फंडामेंटल राइट नहीं है। मे बी ये लीगल राइट हो सकता है बट फंडामेंटल राइट नहीं हो सकता। और जो बंद बुलाया जाता है कि आज इसने भारत बंद बुलाया हो, वो तो पूरी तरीके से इलीगल है। देन आर्टिकल 33 बहुत इंपॉर्टेंट है, ये 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज सी पे कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगाता है इन रेफरेंस टू सिक्योरिटी फोर्सेस। जो आपकी सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आर्मी और डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ डिफेंस फोर्सेस, तो वो एसोसिएशंस नहीं बना सकती हैं, इसका प्रोहिबिशन अंडर आर्टिकल 33 किया गया है। यहाँ तक कि जो सिविल सर्वेंट्स भी हैं जो सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ में एसोसिएटेड है, वो भी एसोसिएशन से नहीं जुड़ सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली एक तरीके से डिसिप्लिन और क्या कहते हैं इंटरनल सिक्योरिटी के लिए है। ठीक है, देन नेक्स्ट इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, यह आपको फ्रीडम टू मूव फ्रीली थ्रू आउट इंडिया का राइट देता है, आप पूरे भारत में कहीं पे भी मूवमेंट कर सकते हैं। दिस दिस राइट ऑल्सो कैन बी रिस्ट्रिक्टेड ऑन द ग्राउंड्स ऑफ सिक्योरिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड इंटरेस्ट ऑफ एसटी। मान लो कहीं पे आप जाने की जिद कर रहे हो, वहाँ पे राइट्स, कम्युनल राइट्स हो रखे हैं और आप वहाँ जाकर के हेट स्पीच देने वाले हो, तो आपके फ्रीडम ऑफ मूवमेंट को, आपके फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन को कर्टेल किया जा सकता है। देन नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज ई, आपको ये फ्रीडम देता है टू रेजिडेंस एंड सेटलमेंट। जो 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज एफ प्रॉपर्टी राइट था, वो अब फंडामेंटल राइट की कैटेगरी से हटा दिया गया है और अब इसे एक लीगल राइट बना दिया गया अंडर आर्टिकल 300 क्लॉज ए। देन नेक्स्ट वन इज आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज जी, ये आपको राइट टू वोकेशन देता है कि आप अपनी चॉइस का कोई भी प्रोफेशन प्रोफेस कर सकते हैं, कोई सा भी ऑक्यूपेशन कर सकते हैं। इस पर भी रिस्ट्रिक्शंस लग सकती हैं इन ऑर्डर टू पब्लिक इंटरेस्ट सेफ्टी, कि अगर आपका जो प्रोफेशन है वो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, फॉर एग्जांपल जैसे कई बार कंट्री मेड लिकर पे रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं, तो जो पब्लिक इंटरेस्ट में नहीं है, आप कोई टॉक्सिक चीज़ें प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो उस पर भी क्या कहते हैं रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाती हैं इन ऑर्डर टू पब्लिक सेफ्टी। ठीक है, और अगर ये पब्लिक इंटरेस्ट में है तो स्टेट कई बार आपके बिजनेस को कम्प्लीटली और पार्शियली ओवरटेक भी कर सकती है। ठीक है, बट इट शुड बी इन पब्लिक इंटरेस्ट एंड इट शुड बी जस्टिफाइड। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। प्लीज़ पीछे जाए वीडियो फिर से देखें, रिवाइज करें, कोई टॉपिक कोई पॉइंट अगर नहीं समझ आ रहा तो आप कमेंट बॉक्स में या फिर मेरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे बताएं, आई विल ट्राई टू एक्सप्लेन मोर। सो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू सो मच।